Hello students, I am Kalpana Prajapat and it is the part 6 of our unit first variations in psychological attributes of class 12 psychology NCERT। तो ये जो हमारा पार्ट 6 है, हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं इस यूनिट के। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से उसे देख लेना। तो इस पार्ट में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अपनी कंप्लीट करेंगे और ये जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बेसिस पे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बेसिस पे हमारी 3 थ्योरी हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हमने पार्ट 5 में कंप्लीट कर ली है, तो आप प्लीज़ उसे देख लेना। तो आज हम फर्दर 2 थ्योरीज हमारी कंप्लीट करेंगे, तो आज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी आज सेकंड थ्योरी है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो थ्योरी है इसके प्रोपाउंडर है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, जिन्होंने 1985 में ये थ्योरी सर्च की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होती है हमारी, वो एबिलिटी होती है कि किसी भी इंटेलिजेंस, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी किसी चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है और कितनी एबिलिटी उसकी शेप की select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture। तो उन्होंने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल कितनी जल्दी चीज़ों को सीख रहा है, उसे शेप दे रहा है और अपने गोल्स के साथ साथ जो कल्चर और जो सोसाइटी है उन सबके गोल्स का भी वो ध्यान रख रहा है। तो वो उन्होंने उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को उन्होंने इंटेलिजेंट बोला। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, या आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई भी नई सिचुएशन आपके सामने आई है और आप उस सिचुएशन में कितनी जल्दी उस नई सिचुएशन में अडेप्ट कर पा रहे हो, उसे रिलेट कर पा रहे हो एनवायरनमेंट से, और अपने गोल के साथ साथ आपको सोसाइटी और कल्चर का भी ध्यान रखना है। जिस सोसाइटी और कल्चर से आप बिलोंग करते हो, ये नहीं सिर्फ इंडिविजुअल गोल का ध्यान रखना, हमें अपनी ओवरऑल सोसाइटी को भी देखकर चलना पड़ेगा। तो अब उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है, उसमें 3 सिस्टम होते हैं। उन 3 सिस्टम को मिलाकर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और जो इंडिविजुअल इन 3 सिस्टम को कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कॉन्टेक्सचुअल जो इंटेलिजेंस है, इस फंक्शन को जल्दी जितनी स्पीड में करता है वो उतना इंटेलिजेंट माना जाता है, उसकी उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। तो जो उन्होंने फर्स्ट जो कंपोनेंट दिया है उसको हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो इस इंटेलिजेंस में होता है कि चीज़ों को हमें एनालाइज करना है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, ये हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो जितनी भी हमारी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस चीज़ों को वो एक इंटेलिजेंट बिहेवियर हम कितनी जल्दी कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग में कितनी जल्दी लेके जा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम है, मान लो कि आपके एरिया में क्या कहते हैं वाटर प्रॉब्लम है, या आपके स्कूल में वाटर प्रॉब्लम है, क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी कि डस्टिंग नहीं हो रही क्लास में। तो आपने जो जल्दी से क्या किया, प्रॉब्लम को पहले देखा कि हमारी क्लास में रोज़ क्या हो रही है, डस्टिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा धूल है और कूड़ा है। तो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और एनालाइज किया चीज़ों को, प्रॉब्लम को। फिर ये जो बच्चे होते, जो पर्सन होते हैं, जो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को, उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं, क्रिटिकली देखते हैं। जैसे कि मान लो इस एग्जांपल में, तो जो आपने क्या किया, वो इंडिविजुअल क्या करेंगे कि क्लास में उनके सफाई नहीं हो रही और उस वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उनको एलर्जी हो रही है। तो उन्होंने एनालाइज ये किया कि जो काम जो करते हैं, जो हमारे हेल्पर होते हैं, जो
स्वीपर हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो स्वीपिंग ढंग से करके जा रहे हैं, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं वो जो डस्ट होता है वो डस्टबिन में नहीं फेंकते, कूड़ा वो वहीं फेंक देते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके वो क्लास को अपना एक घर की तरह नहीं रखते। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है उसको जो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उसे एनालाइज कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं वो सक्सीड होते हैं, फिर इस प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन ढूंढने की वो कोशिश करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब वो जो इंटेलिजेंस जो होती है इसमें पूरा एनालिसिस में वो 3 कंपोनेंट्स फर्दर इन्होंने बोला कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला होता है हमारा मेटा कंपोनेंट्स। जो मेटा कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इवेलुएट करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को, कि चीज़ों को हमें देखना है। It is the knowledge acquisition component which is responsible for learning and acquisition of the ways of doing things। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो रिलेटेड होता है कि लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग की, यहीं से हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया तो उसमें वो जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे या जो 1-2 बच्चों ने जिन्होंने ये एनालाइज किया अपनी प्रॉब्लम को, ये क्लास में डस्टिंग की, तो वो क्या करेंगे, नए नए वेज ढूंढेंगे कि उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, इवेलुएट करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और उन बच्चों पे वो ध्यान रखेंगे जो क्लास में क्या करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, वो उस पर वो ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली अपने ऊपर लर्निंग की, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो अनजाने में ही क्या कर रहे हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी भी उनमें डेवलप्ड हो रही है, ऑब्जर्वर की क्वालिटी भी उनमें क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। फिर वो क्या है, सेकंड हो गया हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इसका परफॉर्मेंस कंपोनेंट में जो उन्होंने अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बनाई होती है उसको वो एग्जीक्यूशन करते हैं। ये जो बच्चे होते, ये जो पर्सन इंडिविजुअल होते हैं, वो मेटा और हाई ऑर्डर कंपोनेंट भी हम इसे बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व्स प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो इसमें प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। जैसे कि उन्होंने उन इंडिविजुअल को देख लिया, उन स्टूडेंट्स को देख लिया जो कूड़ा फैलाते हैं क्लास में, अब वो उसके ऊपर क्या करेंगे, वो रिसर्च करेंगे और सोचेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम क्या करें कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा क्लास में कूड़ा फैलाते हैं, तो हम क्या करें कि इन्हें बुरा भी ना लगे और ये सबक भी सीख जाए कि हमें कि अपनी क्लास को गंदा नहीं करना चाहिए। तो वो इसके अंदर प्लानिंग करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी का जो उन्होंने बनाई है। अब थर्ड आ जाता है हमारा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो इसमें वो क्या करते हैं, एनकोड, combine and compare information। it is a performance component which involves actual doing things। तो सेकंड में हमने क्या किया था, पूरी प्लानिंग करी थी, स्ट्रैटेजी बना ली थी। अब जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसको एग्जीक्यूट हम थर्ड में करेंगे, कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम उन बच्चों से बात करेंगे, वो हमने एग्जीक्यूशन किया, हम टीचर से बात करेंगे, उनको रिपोर्ट देंगे कि मैम ये बच्चे हैं, आप इनसे बात कीजिए, ये क्लास में कूड़ा फैलाते हैं, आप मॉनिटर कीजिए इन्हें। तो ये सारी क्या आ गया, इसमें एग्जीक्यूशन आ गया। तो अब जो ये सेकंड कंपोनेंट उन्होंने बताया वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें जो होता है, हाउ एन इंडिविजुअल यूजेस हिज एक्सपीरियंसेस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो हर इंडिविजुअल होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उन एक्सपीरियंसेस को कैसे जो न्यू प्रॉब्लम आई है उसके अंदर वो कैसे उनको रख रहा है, उनसे क्या क्रिएटिव चीज़ें कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है जो उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। जो पर्सन जो हाई होते हैं इस एस्पेक्ट में, वो इंटीग्रेट करते हैं जो उन्होंने जो पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं उनको नए डिस्कवरीज में और इन्वेंशन में उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि और दे क्विकली फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल इन अ गिवन सिचुएशन, और वो जल्दी से उन पता लगा लेते हैं कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें उन्हें कौन सी जो स्ट्रैटेजी, कौन सा एक्सपीरियंस काम आएगा। जैसे कि आप ले लेते हैं, जैसे मैम ने, आपके टीचर ने आपको कोई सम आपको बताया,
तो कि उसका फॉर्मूला बता दिया, एक दो क्वेश्चन करा दिए। अब जो टेस्ट में उन्होंने क्या दिया, कुछ क्या कहते हैं, उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, तो अब उन्होंने क्रैमिंग को हटाने के लिए जो उस कोई जो एक घुमा फिरा के कोई अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन दिया जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। तो जिन बच्चों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो वो उन चीज़ों को याद करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, और जो प्रेजेंट में उन्हें सिचुएशन दी हुई है वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो करते हैं बच्चे वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आता है। या कोई भी एक्सपीरियंस है और उससे जैसे वेस्ट से क्या बना देते हैं, कोई कोई अच्छी चीज़ बना देना, यूज़फुल चीज़ बना देना, तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आती है। अब थर्ड है हमारा कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में होता है कि स्पेसिफाइज द बिहेवियर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर, कि हर कल्चर का, कि आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया का अपना एक कल्चर है और वहाँ पे जो एक पर्सन से, इंडिविजुअल से एक क्या कहते हैं, हम इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर वो परफॉर्म करेंगे। हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, तो इसके अंदर आता है वो इंटेलिजेंट बिहेवियर पर्टिकुलर कल्चर में कैसे शो कर रहे हैं। द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड, जो आपकी डिमांड है, जो आपका एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना, जैसे तो उसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस भी कहते हैं। और जो पर्सन हाई होते हैं इस इंटेलिजेंस में, वो अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट हो जाते हैं, उनके साथ ढल जाते हैं और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अपने देन एग्जिस्टिंग वन, जो अभी एक एनवायरनमेंट है उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आते हैं। और ये या हम कह सकते हैं कि वो मॉडिफाई कर देते हैं एनवायरनमेंट का टू फिट देयर नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और ये क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में, कि हमने देखा कि जो इंडिया में या आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या आपको कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस वो जैसे हमारे देश में अभी डिमांड है कि हमें जो नेसेसिटी गुड्स चाहिए, तो हाँ हम उस चीज़ का हम डेवलपमेंट करें, उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करें, तो हमें अपनी जो सोसाइटी और कल्चर है उसकी नीड को हमें देखना है, समझना है, उसके बाद प्रैक्टिकली उसे एग्जीक्यूट करना है और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल बनाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें आ जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। ये कोई भी आप एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो पूरी थ्योरी है वो ट्रायर्किक थ्योरी है, और जो ये थ्योरी जो है इसमें जो तीनों चीज़ें, तो स्टेनबर्ग ने कहा था कि ये जो तीनों चीज़ों की प्रोसेसिंग जो इंडिविजुअल जितनी जल्दी करता है, जिसमें ये तीनों चीज़ों की इंटेलिजेंस, तो वो पर्सन उतना इंटेलिजेंट माना जाता है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एस्पेक्ट से भी, 12th के एस्पेक्ट से भी, डीएसएसबी के एस्पेक्ट से भी। तो अब हमारी आ जाती है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये हमारा लास्ट जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की है, तो इनके प्रोपाउंडर थे जेपी दास, जैक नेलगेरी और किर्बी। 1994 में ये थ्योरी एग्जीक्यूट हुई थी। तो पास का मीनिंग क्या होता है, पी मीन्स प्लानिंग, ए मीन्स अटेंशन अरोजल, और एस साइमल्टेनियस और एस सक्सेसिव। तो उन्होंने बोला कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, और तीन फंक्शन होते हैं न्यूरोलॉजिकल, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, वो इसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, और ये तीनों फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेलिजेंस के लिए। तो पहला फंक्शन उन्होंने बोला कि अटेंशन और अरोजल हम कहते हैं कि ये बेसिक होता है हमारे बिहेवियर का, और ये हेल्प करता है अटेंशन टू स्टिमुली। सबसे पहले आपको स्टिमुली का मीनिंग पता होना चाहिए। दो वर्ड आते हैं बार बार आप सुनते होंगे, स्टिमुली और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चीज़,
जो आप जिसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो और देखते ही आपने कोई रिस्पॉन्स दे दिया। जैसे कि मान लो कि आपको कोई डिश बहुत अच्छी पसंद है या आपको स्वीट डिश पसंद है, जैसे आपके सामने रसगुल्ला आ गया और आपको वो बहुत पसंद है, तो आपको अगर वो पसंद है तो आपने जैसे ही उसे देखा तो रसगुल्ला क्या था, आपके लिए स्टिमुलस था, और रसगुल्ले को देखते ही आपके मुंह से लार आना, वो आपने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन कुछ बच्चे जिनको रसगुल्ले पसंद नहीं होते तो उनके सामने चाहे कितने भी रखे हो तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो रसगुल्ला उनके लिए क्या होगा, वो स्टिमुलस नहीं होगा। तो स्टिमुलस हर पर्सन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, कि जो आपकी पसंद की चीज़ है और उसको देखते ही फिर आप जो रिस्पॉन्स करते हो वो रिस्पॉन्स में आ जाता है। तो ये जो अटेंशन और अरोजल होता है वो एक पर्सन को इंफॉर्मेशन जो को प्रोसेस करने में एनेबल करता है, उन्हें योग्य बनाता है। आप कि टू मच और टू लिटिल अरोजल वुड इंटरफेयर विद अटेंशन, कि अगर हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं या बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल बेकार होती है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें हमेशा एवरेज अटेंशन किसी चीज़ को देनी चाहिए। मान लो कि आप अटेंशन दे रहे हो कि आपकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने अटेंशन दे दी है, तो आप एग्ज़ाम टाइम में आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको एग्ज़ाम एंजाइटी हो जाएगी, फोबिया हो जाएगा, आता हुआ आप नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे वो टू मच अटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं रही, और टू लिटिल अटेंशन किया, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और चले गए ऐसे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा हमें कोई भी चीज़ हो उस पर अटेंशन एवरेज देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा इट फोर्सेस यू टू फोकस योर अटेंशन, और ये फोर्स करता है कि आपको अपनी अटेंशन देनी है, जो वो रीडिंग पे देनी है, लर्निंग पे देनी है, रिवाइजिंग पे देनी है कंटेंट को। इसके अंदर है ड्यूरिंग टेस्ट और एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हमें पता होता है कि हमारा जैसे 2 डेज़ बाद क्या टेस्ट है या हमारा कोई एग्ज़ाम है, तो हम अपना पूरा फोकस और अपना पूरी अटेंशन क्या करते हैं उसके ऊपर, उसको रीडिंग करने में, लर्निंग करने में और चीज़ों को रिवाइज करने में हम लगा देते हैं। जितनी बार हम रिवीजन करते हैं उतनी ज़्यादा अटेंशन हमारे लिए अरोजल हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अब है हमारा साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। जो you can integrate the information into your knowledge system like either simultaneously or successively। तो इसके अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, नॉलेज है, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन दोनों प्रोसेसिंग में। तो फर्स्ट इसमें दी हुई है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। तो साइमल्टेनियस जो होता है उसके अंदर व्हेन यू परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट दैम इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कॉम्प्रिहेंशन, कि आपके सामने क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और आप जब उन सब कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर देते हो, एक मीनिंगफुल पैटर्न में लगा देते हो, तो हम उसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, आरपीएम टेस्ट जो है राविन ने बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 6 ऑप्शंस बनाए थे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक डिज़ाइन उन्होंने प्रेजेंट किया था, और ये जो टेस्ट था वो हेल्प करता है हमारी ग्रेस्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर। तो इसमें अलग अलग जो फिगर थी और जो 6 ऑप्शंस थे, और उस फिगर को हमें कंप्लीट करना होता था। तो ये हमारी एक ग्रेस्पिंग, हम कितनी जल्दी किसी चीज़ों का मीनिंग ग्रेस्प कर पा रहे हैं, वो उस पर बेस्ड होता है। या अब आ जाता है हमारा सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ये जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है ये टेक्स प्लेस करता है कि आप रिमेंबर ऑल इन्फॉर्मेशन सीरियली, कि आप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको सीरियल वाइज कैसे याद कर पा रहे हो। और जैसे होता है ना, कई बार हम किसी क्वेश्चन को हम लर्न कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन जैसे हमें कोई वर्ड उसका, जैसे कहते हैं कि प्लीज़ आप पहला वर्ड बता दो फिर मुझे पूरा आंसर याद आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये रिकॉल करते हैं। जब हमें स्टार्टिंग की कोई चीज़ याद आने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें पूरा जो 1 से 2 सेकंड जो उसके साथ जो रिलेट चीज़ें होती हैं पूरी सीरीज़ हमें याद आ जाती है। तो जो जैसे डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोसेसिंग में आती है, जिसे हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग कहते हैं। अब है हमारा प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है, जब हम आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू प्रोसेस,
कि हमने इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर लिया, अरोजल आ गया कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसकी प्रोसेसिंग भी कर ली। अब मेन काम आता है हमें प्लानिंग करने का। इसके अंदर प्लानिंग क्या करते हैं, इसमें अलाउ करते हैं, ये हमें अलाउ करती है प्लानिंग कि हम पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन ढूंढे कि कोई भी हमारा कि हमें कोई चीज़ कंप्लीट करनी है। जैसे मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उस एग्ज़ाम में अपने को एग्ज़ाम में अच्छा क्या करना है, मुझे कि एडमिशन अच्छी जगह लेना है, तो मुझे पता है मेरी परसेंटेज अच्छी जानी चाहिए, तो मैंने पूरी प्लानिंग करी है और कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो इम्प्लीमेंट करना होता है टू रीच अ टारगेट। मेरा क्या है, एक SRCC में एडमिशन लेना, तो मैंने अपना टारगेट लगाया और फिर मैंने इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस को मैंने इवेलुएट किया, अपनी पूरी प्लानिंग करी। अगर एक प्लान हमारा काम नहीं आ रहा तो हम उस प्लान को मॉडिफाई करके दूसरा बनाते हैं, वो नहीं आ रहा तो तीसरा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लेकर मॉडिफाई उसमें कर सकते हैं। तो ये पूरी जो पास मॉडल था हमारा, तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो पास प्रोसेस जो है वो ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस डेवलप्ड आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि ये जो कहते हैं ये जो मॉडल जो है वो ऑपरेट होता है हमारा फॉर्मली, या तो फॉर्मली होता है या इनफॉर्मली होता है। फॉर्मली होगा तो हम कोई भी चीज़ों को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या तो आपको जब ये याद रहेगा अच्छे तरीके से। या इनफॉर्मली भी क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, चीज़ों को, हम कहीं, तो ये सारी भी उसमें आती हैं। तो ये जो है ये पास मॉडल जो है वो इंटरेक्टिव और डायनामिक होता है नेचर में, कि इसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये चेंजेबल होता है। डायनामिक मीन्स कि जो चीज़ें चेंज हो सकती है। तो दास और नीलगिरी ने क्या किया था, एक टेस्ट बनाया था जिसे उन्होंने बैटरी टेस्ट बोला था, बैटरी टेस्ट बनाया था। उसका नाम उन्होंने दिया था कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, CAS। इसका और जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, जब आप चीज़ों के आंसर ओरली दे सकते हो तो या लिख के दे सकते हो तो वर्बल है कि लोग उसे पढ़ लेंगे। और नॉन वर्बल होता है कि जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा कोई फिगर्स होती हैं और उन फिगर्स को, उन इमेजेस को आपको समझना होता है, तो वो नॉन वर्बल टास्क होते हैं। तो उन्होंने ये टेस्ट बनाया था जिसमें दोनों चीज़ें थी। और जो ये टेस्ट था ये 5 to 18 ईयर्स के एज के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बनाया था। तो ये हमारा जो है आज हमारी ये जो सारी थ्योरीज़ हैं ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आप जो फर्दर जो 2 पार्ट्स है उसमें ये पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अच्छे से चीज़ों को ग्रेस्प करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, रिलेट करना है अपनी लाइफ के साथ। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।